डिटरमाइनिंग स्टेप, देखो इसको एक सिंपल सा एनालॉजी से समझते हैं, ठीक है। देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देखो ये आपने देखा होगा, यहाँ पर देखो ये वाला जो ये यहाँ पर हमने कुछ सैंड रखा था, यहां तक आना था, ठीक है। यहाँ पर 3 ओपनिंग था। पहला ओपनिंग देखो ये हमने नेरुअर ओपनिंग रखा, तो ये ओपनिंग हम जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी ये जो ऊपर वाला सैंड नीचे आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये तो वाइड, ये दोनों तो वाइडर है, ठीक है, यहाँ तो फट कितना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नेरोर है, ये से ज्यादा नहीं आएगा। इसको जितना हम लार्ज करेंगे, जितना हम इसको ओपन करें, वाइड करेंगे, उतना फास्टर, जो उतना फास्टर होगा हमारा जो सैंड ऊपर से नीचे आने तक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो सैंड आने का प्रोसेस, रेट ऑफ सैंड फ्लो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये क्या किसके ऊपर डिपेंड करे, इसी के ऊपर डिपेंड करे। तो हमारा रिएक्शन भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। Sir, what is rate determining step? अच्छा, ठीक है, ये बोल रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। इफ वन स्टेप इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज इंट्रिंसिकली स्लोअर, ठीक है, देन ऑल द अदर, then rate of overall reaction will be essentially same as the rate of this slowest step। अगर एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में अगर सबका रेट सब सारे स्टेप का, देखो जो मैंने ये वाला देखा है, ये वाला, यहाँ पर अगर सारे ओपनिंग सेम होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्लो है, जो हमारा नेरू है, इन दिस केस जो हमारा नेरू है, या जो रेट ऑफ, जब हम केमिकल रिएक्शन करें, जो स्लोएस्ट स्टेप है, रेट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि वो कितना जल्दी वहां से रिएक्शन होके आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल ये इसको भी एक बार देख लो। देखो वाटर फ्लो हो रहा है, सबका ये लार्ज ओपनिंग है, ये भी लार्ज ओपनिंग है, ये भी लार्ज, लेकिन ये नेरो ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना जल्दी कितना वाटर पास कर रहा है उसके ऊपर यहाँ पर वाटर फ्लो डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो वही होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो स्टेप स्लो होता है, जनरली रिएक्शन का रेट वो स्लो स्टेप के बराबर होता है, इसको इसीलिए बोलते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, जब अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल ग्रुप एंड हैलाइड ग्रुप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड बना के रह रहते हैं, ठीक है। तो उनका ब्रेक होना, उन दोनों के बीच में ब्रेकअप होने का क्या है, जितना जल्दी उन दोनों के बीच में ब्रेकअप होगा उतना जल्दी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। वो न्यूक्लियोफाइल दूर से ऐसे देख रहा था, मान लो दूर से देख रहा था, कब इनका ब्रेकअप होगा, कब मैं इसको पटाऊंगा, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। देन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप मस्ट बी द स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। स्लो स्टेप ही हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, समझ में आ गया। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये ऑलरेडी हमने बता दिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक भी हमने बता दिया, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसीलिए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होने का और एक चीज भी, जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है तो ये रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। SN2 रिएक्शन में तो एक स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट था, यहां से ब्रेक हो रहा था, यहां से फॉर्म हो रहा था, वहां चांसेस नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट का मतलब मान लो वो छोड़ के चली गई, इसको कौन छोड़ के चली गई, हमारा अल्काइल ग्रुप को छोड़ के चले गए, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा रीअरेंज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास अभी ये इसको उसको भी लाइन मार सकता है, उसको भी लाइन मार सकता है, उसको भी लाइन मार सकता है, क्योंकि इसके पास पूरा फ्रीडम अभी भी है, ठीक है। तो उसको मान लो, उसको हम केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं कार्बोकैटायन, वो रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। जो यहाँ पर क्या है, दुख भुलाने के लिए या गम भुलाने के लिए, या और किसी के साथ जाके फ्रेंडशिप कर सकता है, किसी को प्रपोज कर सकता है, ठीक है, ऐसा होता है ना, आप लोग भी करते होंगे, ठीक है। कार्बोकैटायन में क्या होता है, वो तो ऐसा नहीं करा, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो थोड़ा रीअरेंज इधर उधर होके वो थोड़ा और स्टेबल बन सकता है, ठीक है। तो यही होता है हमारे रीअरेंजमेंट, सिंपल सी बात। आपका ब्रेकअप होगा, जब तक वो था आप किसी लड़की को देख भी नहीं सकते थे, ठीक है, देख नहीं रहे थे, अब सबको सारे आपको सिस्टर जैसे समझ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ब्रेकअप होगा आपको पूरा फ्रीडम मिल गया, आप किसी को जाकर प्रपोज कर दो, किसी को लाइन मारो, किसी के नंबर ले लो, किसी से बात करो, ठीक है, वो आपका
गम बुलाने के लिए आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली हमारे केमिस्ट्री में कार्बोकेटायन को चाहिए स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा इधर उधर उसको अल्काइल को पकड़ा, भाई तू उधर चला जा मैं थोड़ा स्टेबल बन जाऊंगा। कभी हाइड्रोजन को पकड़ के भाई तू थोड़ा उधर चला जा मैं स्टेबल बन जाऊंगा, उसको बोलता है हाइड्राइड शिफ्ट। कभी मिथाइल शिफ्ट होगा उसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। यही तो होता है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, ठीक है। सिंस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस in SN1 reaction, hence rearrangement of carbocation is possible to form the stable product. हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था SN1 रिएक्शन के बारे में। उसमें हमने ये पढ़ा था कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। कार्बोकेटायन का एक खासियत है वो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट को हम ऐसे समझते हैं, मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो आप जब तक उसके साथ थी, जब तक आप उसके साथ थे तब तक आप क्या थे, किसी को और किसी को देख नहीं रहे थे, ठीक है। सबको आपका बहन समझ रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ब्रेकअप हो गया, आप अपना गम बुलाने के लिए किसी को प्रपोज कर दिया, मैं किसी का नंबर ले लिया, किसी को लाइन मारने लगा, किसी के साथ फ्रेंडशिप करना लगा, वो आपका मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको फ्रीडम मिल गया, ये आप आपका मतलब क्या है, मेंटली स्टेबल बनने के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, केमिस्ट्री में तो वो तो थोड़ी देर किसी का नंबर लेगा, किसी का प्रपोज करेगा, नहीं। कार्बोकेटायन का अनस्टेबल स्पीशीज है, वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए कर सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। थोड़ा मिथाइल को बोलेगा भाई तू थोड़ा उधर चला जा मैं स्टेबल बन जाऊंगा, हाइड्राइड को बोलेगा भाई तू थोड़ा उधर चला जा मैं स्टेबल बनूंगा। इसी को तो बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। Sir, why carbocation rearrange? ये पूछ रहे भाई कार्बोकेटायन रीअरेंज, ठीक है। उसको समझते हैं कार्बोकेटायन क्यों रीअरेंज होता है। मैंने बताया था स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटायन रीअरेंज होते हैं, ठीक है। देखो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन रीअरेंज इटसेल्फ इट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी मस्ट अटेन इन ईच स्टेप, ठीक है। तो तब ये होंगे जब भी इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने बताया जैसा आप जैसा कर रहे हो, आप तब करोगे ना जब वो आपको गम भुलाने के लिए वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। मेंटली स्टेबल बनाने के लिए वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये नहीं आप किसी के साथ और जाके ब्रेकअप कर लोगे, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये भी वही है, कार्बोकेटायन मान लो सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है वो 3 डिग्री बन सकता है तो वो बन जाएगा 3 डिग्री, ठीक है, क्योंकि मोर स्टेबल है, ठीक है। मान लो आपका ब्रेकअप हो गया लेकिन लाइन में आपको कोई लड़की पहले से काफी दिनों से आपको लाइन दे रहा है, तो ब्रेकअप हो गया, जैसे इसके साथ ब्रेकअप हो गया आप उसके साथ जाके रिलेशनशिप पे आ गए, ठीक है। कोई बुरा नहीं है भाई, गम बुलाने के लिए बस उसको अच्छे से बोल दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो यहाँ पर भी वही है केमिस्ट्री, मतलब ये सारे हम जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं, मॉलिक्यूल भी ऐसे समझो ना, क्यों आप इसको इतना दिमाग में अरे ये केमिस्ट्री, ये कार्बोकेटायन है, ये क्या है, ये बड़ा चीज है क्या, ठीक है। मैंने देखा है काफी जेई के बच्चे वो फिजिक्स और मैथ में काफी अच्छे स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। भाई फिजिक्स एंड मैथ में तो आप आपसे स्कोर अगर कर रहे हो तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री और भी आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। आप फिजिक्स एंड मैथ से और भी बेहतर कर सकते हो, ठीक है। मैंने किसी स्टूडेंट का जेई एडवांस का पेपर देखा था, वो काफी अच्छा स्कोर किया है फिजिक्स में, काफी अच्छा स्कोर किया है मैथ में, लेकिन केमिस्ट्री में 1 या 2 नंबर लाया था, जेई एडवांस में 1 या 2 नंबर लाया था। सोचो उस स्टूडेंट की बात, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है ना 10-15 नंबर तो आ जाता, बेचारा जेई एडवांस में पास भी तो हो जाता। क्यों भाई केमिस्ट्री को इतना मतलब इतना डिफिकल्ट नजर से देख रहे भाई, इतना एक्सेप्शन है, मजा नहीं आएगा, ठीक है। भाई सबसे मजेदार चीज है, ठीक है। एक बार तो देखो वीडियो, सबसे मजेदार चीज है केमिस्ट्री, एक बार तो इसको समझने की कोशिश करो, केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करो। आप तो सिर्फ आपका दोस्तों का रिलेशन जो आज उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। उस केमिस्ट्री को क्यों सोच रहे, केमिस्ट्री के बीच में भी केमिस्ट्री होता है, वो मॉलिक्यूल के बीच में। देखो केमिस्ट्री को समझने का सबसे आसान तरीका, वो मॉलिक्यूल के बीच में जो केमिस्ट्री है उसको समझो, ठीक है। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, अरे कोई दोस्त उसको पढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसे क्लास में, अरे उन दोनों का केमिस्ट्री काफी अच्छा है, कोई टीचर और कोई मतलब टीचर और सर एंड मैम के बीच में कोई चल रहा है, अरे बोला वो सर एंड मैम के बीच में वो बीच का केमिस्ट्री काफी ज्यादा काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे अरे बोलते हो ना। तो आप ये करो ना, यहाँ पर करो ना, केमिस्ट्री तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो
केमिस्ट्री है, उसको समझो ना। अरे मिथाइल ग्रुप, कार्बोकैटायन, उसका हाइड्रोजन, इसका केमिस्ट्री क्या है, उसको समझो ना, आसान लगेगा केमिस्ट्री। ठीक है, अगर समझ नहीं पा रहे हो आ जाओ मेरे चैनल पे, मैं आपको हेल्प करूंगा समझने में। ठीक है, देखो देखा जैसे ये था कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन अनस्टेबल स्पेसीज होता है। ठीक है, सेकेंडरी यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, लेकिन देखा उसके पास हाइड्रोजन बैठा था, इसको तो चाहिए स्टेबिलिटी। भाई हाइड्रोजन तू थोड़ा इधर आ जाना, मैं थोड़ा वहां चला जाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाऊंगा मैं 3 डिग्री बन जाऊंगा, तो मुझे मैं स्टेबल हो जाएगा, होगा आसान 1 to हाइड्रेट शिफ्ट। अब क्यों इसको इतना कॉम्प्लेक्स, अरे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट फिर 1 to हाइड्रेट शिफ्ट, ये क्या होता है भाई? स्टेबिलिटी चाहिए। सब खेल, सारे खेल केमिस्ट्री का, मॉलिक्यूल का जितना खेल होता है स्टेबिलिटी पाने के लिए, कार्बोकैटायन को तो चाहिए ही स्टेबिलिटी। वो देखा हाइड्रोजन, भाई या बेटा भाई इधर आ जाना, थोड़ा इधर आ जाना, मैं वहां चला जाता हूँ, स्टेबल बन गया, हो गया। यही तो है 1 to हाइड्रेट शिफ्ट। देखो यहाँ पर तो से ये 3 डिग्री फॉर्म गया, हो गया स्टेबिलिटी। तो आज के बाद केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह नहीं, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल ही होते, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल के बीच का केमिस्ट्री को समझना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री आसान नहीं, मजाक लगेगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं 1 to शिफ्टिंग। कार्बोकैटायन रीअरेंज बाय 1 to शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, अल्काइल, आराइल एंड बॉन्ड। यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन का जगह मिथाइल है। ठीक है, इसको शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट। क्यों 1 to बोलते हैं, मान लो इसको 1 दो, इसको 2 दो। ठीक है, 1 to पोजीशन में शिफ्टिंग हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग हुआ है। कैसे हुआ, देखो ये था सेकेंडरी कार्बोकैटायन, मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, देखो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कहने का मतलब मोर स्टेबल कर ले, मतलब प्राइमरी है तो तुम देखना आसपास कोई है, जब भी कार्बोकैटायन आता है तो तब देखना। ठीक है, टर्शियरी फॉर्म हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर सेकेंडरी प्राइमरी फॉर्म हुआ तो अच्छा, जो उसका साइड वाला ग्रुप में देखना कहीं से कुछ शिफ्ट होके हमारा हम प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से टर्शियरी बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते हैं तो तुरंत बना देना। ठीक है, और सामने वाले कोई मतलब उसका पास वाले को शिफ्ट करना भाई, नहीं तो यहाँ पर मिथाइल है, तुम बोले सार को बोले मिथाइल है, वो शिफ्ट हो जाएगा, हम क्या करते हैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, 1 to शिफ्टिंग। ठीक है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। Sir, what is the migrating order? ये बोल रहा है माइग्रेटिंग ऑर्डर क्या होगा, क्या जब मान लो एक में, ठीक है, यहाँ पर तो मतलब हाइड्रेट था, मिथाइल था, वो अलग अलग थे, मान लो एक जगह सब आ गए। ठीक है, तो आप किसको शिफ्ट करोगे? ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइग्रेटिंग ऑर्डर। देखते हैं, देखो हाइड्रोजन पहला सबसे माइग्रेटिंग ऑर्डर हाइड्रोजन का फर्स्ट है, देन हमारा आराइल ग्रुप, देन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के बीच में कंपेयर करेंगे, देखो हाइड्रोजन लाइटर होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्राइटर। अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के बीच में कंपेयर करेंगे तो 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, ये होता है माइग्रेटिंग ऑर्डर। तो हाइड्रोजन आराइल अल्काइल, देन अगर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के बीच कंपेयर करेंगे देन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। देन अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के बीच में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। देखो यहां देखते क्या हुआ है, यहां से यहां कैसे आ गया? आपने तो बोला था ऐसा नहीं होगा। देखो पहले तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर मैंने बोला था ये सेकेंडरी होगा, लेकिन इसके बाद टर्शियरी हो सकता है। ये क्या बोला भाई, इधर आ जाना थोड़ा। ठीक है, आ गया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन शिफ्टिंग। यहाँ पे देखो इथाइल है मिथाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर इथाइल शिफ्ट हुआ ना, बताया 2 डिग्री 3 डिग्री, हमारा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइल यहाँ पर शिफ्ट होकर आ गया, इथाइल का ग्रेटर देन मिथाइल, माइग्रेटिंग पावर, तो इथाइल यहाँ पर शिफ्टिंग होकर आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। ठीक है, देन यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का शिफ्ट हुआ और ये इधर आ गया। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया सर। More stable usually means more substituted, but cations can also be made more stable if they become less strength. ठीक है, हम जनरली क्या बोलते हैं, काटायन जब कार्बोकैटायन स्टेबल होता है मतलब मोर सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन अगर रिंग वगैरह में स्ट्रैंड में है तो उसका स्ट्रैंड रिलीज कर देंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल
देखो अगर यहाँ पर आता है क्या, रिंग एक्सपांशन, आपने देखा होगा रिंग एक्सपांशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, डबल रिंग एक्सपांशन, ठीक है। रिंग एक्सपांशन क्या है, हमें पता है हमारा जो 4 मेंबर रिंग है इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, ये अगर 5 मेंबर रिंग बन सकता है तो बन जाएगा भाई, स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा, खुश हो जाएगा भाई। अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ रिंग एक्सपांशन इसको बोलते हैं। देखो ये जैसे भाई साहब हमारा थे, ये क्या हुआ, इसको अच्छे से समझो, नहीं नहीं ये 4 मेंबर रिंग था, राइट, ऐसा होता है, ठीक है। इसको देखो रिंग एक्सपांशन करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको नंबरिंग कर दो। देखो जैसे भी आपके मर्जी से नंबरिंग करो, ऐसा आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं, जैसे भी आपका मर्जी से नंबरिंग करो। देखो मैं कैसे सिखा रहा हूं आपको, 1 2 3 4, इसको दे दो 5, ठीक है। तो अब रिंग एक्सपांशन होगा, मान 1 4 के बीच का बॉन्ड यहां चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो ना, ठीक है, नहीं ऐसे था हमारा, ऐसे था, तो हमारा 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 1 4 के बीच में 1 4 का बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड 4 5 का बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये 5 था, ठीक है, देन 4 5 का बॉन्ड कर दो, हो गया ये। इसको अच्छे से लिख दूंगे तो ये क्या हो गया, 5 मेंबर रिंग हो गया, समझ में आ गया। देखो फिर ये इसका नेमिंग करेंगे होगा, तो देखो मैं इसको 1 दे रहा हूं, ये थोड़ा आसान होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करना है तो हमारा क्या, 2 3 का बॉन्ड को ब्रेक करा और 1 3 में बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। मतलब जहां कार्बोकेटन है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकेटन के साथ वो बॉन्ड जुड़ जाएगा, तो 4 मेंबर रिंग हमारा एक्सपांड हो गया, 5 मेंबर हो गया, ठीक है। तो 2 3 का बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड 1 3 का बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो कर देना बस, 2 3 का बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये कर दो, हमारा 6 मेंबर रिंग होगा, अच्छे से लिख दो, सही से अरेंज करके, ठीक है। तो नंबरिंग करके जब भी आप रिंग एक्सपांशन का प्रॉब्लम करोगे ना, तो आप नंबरिंग करके कर देना, ठीक है। नंबरिंग नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीएस, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, क्योंकि वो आप लिख नहीं रहे हो, वो आपका मतलब आपको आसान होगा इसीलिए आप कर रहे हो, ठीक है।